बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से गुड़ के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। इस शरबत को आप लोग घर में बना के रख सकते हैं पूरे 3 महीने के लिए और इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के फ़ायदे तो आपको पता ही है, पेट के लिए कितना अच्छा रहता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके ये तैयार होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह से शरबत बनाना बताऊंगी जो कि ताकत से भरपूर होते हैं और ताज़गी से भी भरपूर होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गुड़। तो गुड़ मैंने लिया था आधा किलो के बराबर। अब आपने ख्याल रखना है कि आपने देसी गुड़ लेना है क्योंकि ये अनब्लीच गुड़ होता है। बस आपने ख्याल रखना है, जो ब्लीच गुड़ होता है उसका जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर का होता है और जो देसी गुड़ होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। ये आपको पंसार की शॉप से या फिर किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे, लेकिन आप पूछ के लीजिएगा, देसी गुड़ ही लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि इसका शीरा बनाना आसान हो। तो इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना है और इसके बाद इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है सॉस पैन, उसके अंदर सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद आधा किलो गुड़ के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 लीटर के बराबर पानी। आपने पानी ऐड करना है, इसको मिक्स करेंगे पहले, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको आपने इतना पकाना है कि 1 कप पानी जो है ना इसमें से रिड्यूस हो जाए, यानी कि 3 कप गुड़ बच के तैयार हो, गुड़ का शीरा। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तो देखिए अच्छे से ये पक गया है। इसको मैं 5-6 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा रहता था ये ना। अब ये पक के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना होता, बस आपने 1 कप रिड्यूस करना है। इसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको बॉटल्स में भर के आप रख सकते हैं फ्रिज में 3 महीने तक, बिल्कुल सही रहता है। बेसिकली हमने गुड़ का बनाया है शीरा, इससे आप मुख्तलिफ शरबत बना सकते हैं। इधर मैं आपको 2 तरह के शरबत बनाना बताऊंगी। तो देखिए, आप कांच की बॉटल में इसको डालें या फिर प्लास्टिक की किसी बॉटल में डाल के इसको आप फ्रिज में रख के स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान के दिनों में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अफ्तार टाइम के लिए आइडियल ड्रिंक है ये, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और रिफ़्रेशिंग बन के तैयार होता है और इसमें ख़र्चा भी आपको पता है बहुत ही कम है। अब पहला ड्रिंक बनाने के लिए, जो कि हम दूध के साथ बनाएंगे, उसके लिए मैंने बर्फ़ ले ली है, ब्लेंडर जग में ऐड कर दी है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर दूध। फिर जो मैंने शीरा बनाया था गुड़ का, वो मैं आधा कप के बराबर ऐड करूँगी। मीठा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क, आधा कप से कम ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर, या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा शरबत है मज़ेदार सा, वो रेडी है। इसको सर्व करने से पहले आपने तुखमलंगा ऐड कर देनी है, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर भिगो के रख दी थी। इसको आपने ग्लासेस में ऐड करना है। ऊपर से आपने इस तरह से ये जो शरबत हमने बनाया था वो ऐड कर देना है। ठंडा ठंडा मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग शरबत ये बनके तैयार होता है। जायके में भरपूर है, सेहत में भी भरपूर है, क्योंकि आपको पता है ना गुड़ कितना फ़ायदेमंद होता है और देसी गुड़ हो तो क्या ही बात है। तो देखिए, पहला शरबत हमारा रेडी हो गया। दूसरा हम बनाएंगे पानी के साथ, क्योंकि अगर आप लोग दूध के साथ नहीं बनाना चाहते तो पानी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो ग्लासेस में मैंने सिंपली बर्फ़ थोड़ी सी ऐड करी है, थोड़ी सी तुखमलंगा ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे गुड़ का शीरा। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया 1 गिलास के लिए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर। ऊपर से हम ऐड करेंगे ठंडा पानी और ये वाला शरबत भी हमारा रेडी हो गया है। दोनों का जायका बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। आपने ये दोनों शरबत ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे और बनाना बेहद आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। बस एक बार आप इसका शीरा बनाएं और रख लें और इसको इस्तेमाल करते रहें पूरे महीने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा वाला शरबत ज़्यादा अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।